आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया है पहले सेट में कि 6 से 222 बनाना है। तो ये लॉजिक यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है जो 6 से 222 बन गया। सेम लॉजिक हम लोग 7 पे भी लगाएंगे एंड हम लोग को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 6 से आपको 222 बनाना है, राइट ना। अब 6 से 222 बनाना है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, लेकिन स्क्वायर करने जाऊँगा तो कितना बन जाएगा 36 ही मिलेगा, राइट ना। ज़्यादा अगर मैं 6 का क्यूब करता हूँ तो मुझे मिलेगा 216 मिलेगा, राइट ना। अब 216 मिल गया, नियर बाय हमको कितना चाहिए 222 चाहिए, राइट ना। हमारे पास कितना मिला 6 का क्यूब करने पे 216 मिला। इसका मतलब कितना कम है, इसके अंदर क्या करते हैं 6 प्लस कर देते हैं, मतलब जिसका क्यूब किया वही नंबर में क्या कर रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ। तो 216 प्लस 6 कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा, राइट ना। इसका मतलब हमने क्या किया कि जिस नंबर का 6 था ना हमारे पास, तो 6 का क्यूब किया एंड प्लस 6 किया, राइट ना। तो हम लोग को क्या मिलेगा 222। अब यही सेम लॉजिक हम लोग 7 पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 का अगर मैं क्यूब करके 7 ही प्लस कर देता हूँ, तो अगर मैं 7 का क्यूब करने जाता हूँ तो मुझे मिलेगा 343 और उसमें 7 प्लस कर दिया तो 343 प्लस 7 कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं कि 350 कहाँ पे है, क्या हाँ है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 25 दिया है, यहाँ पे कितना दिया 37, मतलब 25 से हम लोग को क्या बनाना है 37 बनाना है। उसके बाद फिर सेम जो लॉजिक मिलेगा हमको कि कौन से लॉजिक से 25 से 37 बना, वही सेम लॉजिक हम लोग 49 पे भी अप्लाई कर देंगे। तो अभी यहाँ पे 25 से हम लोग को क्या बनाना है 37 बनाना है। तो देखिए 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और जो 37 दिया है ये क्या होता है 6 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, राइट ना। 6 का स्क्वायर करके प्लस 1 किया। तो अभी यहाँ पे 49 दिया है, तो 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, राइट ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों के बीच में लॉजिक देखते हैं कि कौन सा लॉजिक है, तो पहले नंबर का स्क्वायर किया 5 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट वाला जो नंबर मिला है 37, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो 6 का स्क्वायर करके क्या किया है प्लस 1 किया है। तो सेम हमने यहाँ पे क्या किया 7 का स्क्वायर किया है, तो 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, राइट ना। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, तो 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए 65। तो 65 ऑप्शन में है क्या, हाँ है सी। तो सी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखेंगे आप कि 14 से क्या बनाया गया है 9 बनाया है। तो जब भी बड़े नंबर से छोटा नंबर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या तो डिवाइड करते हैं या तो माइनस करते हैं, ये दो चीज़ अप्लाई करते हैं, राइट ना। तो 14 से क्या बनाया है 9 बनाया है। तो देखिए अगर मैं 14 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो कितना मिल जाएगा 7, और अगर जो 2 से डिवाइड किया ना, तो अगर इसी के अंदर 2 प्लस भी कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा 9। मतलब ये नंबर को फर्स्ट वाले नंबर के साथ मैंने क्या किया डिवाइड बाय 2 एंड प्लस 2 किया, राइट ना। क्या किया है डिवाइड बाय 2 किया है एंड प्लस 2 किया है, तो क्या मुझे नेक्स्ट वाला नंबर मिल गया है। तो जो लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वही सेम लॉजिक मैं यहाँ पे 26 के साथ लगा देता हूँ। तो 26 के साथ क्या करना है कि 26 डिवाइड बाई 2 करना है, तो कितना मिल जाएगा 13। 26 का आधा कितना होता है 13 होता है, एंड इसी के अंदर प्लस 2 कर दिया, कितना मिल गया 15। इसका मतलब 15 मतलब हमारा सी क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना तो आपके लिए क्या रहेगा ईजी रहेगा। तो आपको फर्स्ट वाले सेट में क्या ढूंढना रहता है लॉजिक, और वही सेम लॉजिक हम लोग नेक्स्ट वाले सेट में लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी 8 से क्या बनाया गया है 28 बनाया गया है। अब 8 से 28 कैसे बना है ये हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए 8 जो है वो किसका क्यूब है 2 का क्यूब है। 8 जो है 2 का क्यूब है, और जो 2 का क्यूब है और इसी वाले नेक्स्ट वाले नंबर में क्या दिया है 28 दिया है। तो 28 जो है वो अगर हम लोग 3 का क्यूब करते हैं, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3 का क्यूब करते कितना मिलता है 27, एंड इसके अंदर प्लस 1 कर दिया कितना मिल गया 28 मिल गया। इसका मतलब जो इन दोनों के सेट के बीच में रिलेशन है, पहले वाला 2 का क्यूब किया, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3 का क्यूब किया एंड प्लस 1 किया। तो यहाँ पे देखेंगे और सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। 27 जो है
वो क्या है 3 का क्यूब है, राइट ना। 3 का क्यूब कितना आता है 27। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो आएगा आंसर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 4 का क्यूब कर लेते हैं एंड इसके अंदर +1 कर लेते हैं। तो अगर 4 का क्यूब करते तो 64 होता है एंड +1 कितना मिल जाएगा अपने को 65। तो हमारा यहाँ पे ए में क्या दिया है 65, मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, देखने में हार्ड दिखता है, लेकिन जब सॉल्व करने जाओगे आप लॉजिक ढूंढ, अगर आपको लॉजिक पता चल जाता है तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि 68 से आपको 130 बनाना है। अब 68 से आपको 130 बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, तो देखिए 68 जो होता है वो क्या होता है 4 का क्यूब, राइट ना। 4 का क्यूब कितना होता है 64, ऐसे के अंदर अगर प्लस कर देता हूँ 4 तो कितना बन जाएगा 68 बन जाएगा, राइट ना। तो चलिए हमको यहाँ पे पहला वाला तो नंबर मिल गया, लेकिन इसी के साथ में जो इस सेट का दूसरा नंबर दिया है 130, तो 130 के लिए हम लोग 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, तो 5 का क्यूब कर लेता हूँ। तो 5 का क्यूब करूँगा तो कितना मिल जाएगा 125 एंड +5 कर दिया, राइट ना, कितना मिल गया 130। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 का क्यूब करके +4 किया है एंड 130 के लिए मैंने क्या किया 5 का क्यूब करके +5 किया है। मतलब जो लॉजिक यहाँ पे लगाया उसके नेक्स्ट वाला नंबर रहेगा, राइट ना। यहाँ पे 4 के साथ किया था तो मैं नेक्स्ट वाले नंबर में क्या किया है 5 के साथ किया है। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन मार्क की जगह पे फाइंड आउट करना, उससे पहले हम लोग 350 का पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 350 का अगर हम लोग फाइंड आउट करने जाते हैं तो 350 देखो क्या होता है 7 का क्यूब करने आते हैं और +7 करते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है 243, तो 243 +7 करेंगे कितना मिल जाएगा 350। मतलब यहाँ पे जो दिया है 750 वो किसका क्यूब है, क्यूब करके 7 प्लस किया है किसका 7 का। तो इसके पहले एक नंबर क्या आएगा कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे किसका आएगा 6 का। तो 6 का क्यूब करके और +6 करेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा 222 मिल जाएगा। तो आप लॉजिक देख सकते हो, यहाँ पे 4 का क्यूब करके +4 किया है, यहाँ पे 5 का क्यूब करके +5 किया है, यहाँ पे 6 का क्यूब करके +6, और जो 350 लिखा है वो 7 का क्यूब करके +7 किया है। तो ऐसे करके अगर 350 की जगह पे ब्लैंक दिया रहता, क्वेश्चन मार्क दिया रहता तो आप ऐसे इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट क्या है आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपको हैबिट बन जाए। अब यहाँ पे अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है। यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे भी 1 दिया, मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये भी क्या है 1 का स्क्वायर है, राइट ना। तो यहाँ पे 25 दिया है, राइट ना। तो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, राइट ना। किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो 25 दिया है, तो 25 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जिस नंबर का स्क्वायर नेक्स्ट वाले टर्म में है, राइट ना। 1 का स्क्वायर किया तो क्या मिल गया 1 मिल गया। तो 25 का स्क्वायर करूँगा तो हम लोग को यहाँ पे 625 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 625 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो देखने में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या है इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है और उस लॉजिक को ही तो ढूंढना है अपने को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है कि 7 से हम लोग को 17 बनाना है। 7 से क्या बनाना है हम लोग को 17 बनाना है। अब ये लॉजिक ढूंढना है कि 7 से 17 बना कैसे, 7 से 17 बना कैसे। तो अगर देखने जाएंगे पहले हम लोग देख लेते हैं 7 कैसे बना। तो जो 7 बना है वो क्या किया है मैंने 3 का स्क्वायर किया, कितना हो गया 9, उसमें से 2 क्या किया है मैंने माइनस किया है। तो 3 का स्क्वायर किया मैंने क्या मिल गया 9, 9 - 2 किया तो क्या मिल गया 7, राइट ना। अब 17 देख लेते कैसे बन गया है। तो 7 के बाद क्या आता है, सॉरी यहाँ पे क्या दिया 3 ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 17 के साथ क्या कर देता हूँ 4 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो 4 का स्क्वायर किया तो कितना मिल गया 16 और +1 किया तो क्या मिल गया 17 मिल गया। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया 3 का स्क्वायर करके उसके अंदर -2 किया है और यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है 4 आता है। तो 4 का स्क्वायर करके मैंने क्या किया +1 किया है। ध्यान से देखिए क्या करना है। ओके, अब देखो 50 के लिए हम लोग क्या करते हैं 50 का देखो 7 का स्क्वायर राइट साइड में लिखता हूँ यहाँ पे 7 का स्क्वायर +1 किया तो कितना मिल गया 15, राइट साइड वाला मिल गया। तो लेफ्ट साइड में अपने को एक नंबर पीछे आना, राइट ना। तो यहाँ एक नंबर पीछे आएंगे तो 6 मिलेगा। तो 6 का स्क्वायर करके क्या करना है -2 करना है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले सेट में हम लोग को क्या करना है -2 और राइट साइड वाले में क्या करना है +1,
राइट ना। तो 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 4 का स्क्वायर करके +1 किया था। तो सेम अगर मुझे 7 का स्क्वायर +1 किया तो मैंने 50 मिला, तो 7 के पहले क्या आता है 6 आता है, तो 6 का स्क्वायर करके -2 किया, तो 6 का स्क्वायर करके -2 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर के जगह पे हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो 6 का स्क्वायर किया कितना आ गया 36, 36 में से 2 माइनस किया तो कितना मिल गया 34। बट यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे हम लोग तो 34 है नहीं, राइट ना, 34 हम लोग के पास है नहीं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 34 आना चाहिए बट 24 लिखा है, ठीक है कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, देखो मैं बहुत सारा क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपको इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, और आपको हैबिट बन जाएगा कि क्वेश्चन को पहचानना कैसे है, लॉजिक ढूंढना कैसे है, एंड सम कैसे सॉल्व करना है, आपको आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 42 से हम लोग को 56 बनाना है, ठीक है। वही सेम लॉजिक हम लोग 72 के साथ लगाएंगे ना, हमें आंसर मिल जाएगा। अब 42 से 56 बनाना मतलब दोनों नंबर तो नियर बाय है, तो हम लोग तो स्क्वायर करेंगे नहीं इसका कि 42 का स्क्वायर कर दूं, राइट ना। तो हम लोग आप ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे कि 42 कैसे बना ये देखोगे, 56 कैसे बना ये देखोगे। तो 42 का रिलेशन किसके साथ बनेगा 72 के साथ, और जो 56 के साथ लॉजिक लगाऊंगा वही मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ लगा दूंगा। तो 42 कैसे बना ये देखते हैं। तो अगर 42 बनाना है मुझे तो मैं 6 का स्क्वायर करके +6 कर दूंगा, राइट ना। 6 का स्क्वायर 36 और +6 कर दिया कितना मिल गया 42। तो 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 7 का स्क्वायर करके +7 कर देता हूँ। तो 7 का स्क्वायर करके +7 किया तो क्या मिल गया 56 मिल गया, राइट। अब हम लोग नंबर आगे बढ़ाते जाते हैं। अब यहाँ पे 6 के साथ किया, यहाँ पे 7 किया, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 8 के साथ कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर और +8 करते हैं, तो अगर 8 का स्क्वायर 8 8 जा कितना होता है 64, 64 + 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो मेरा नंबरिंग देख लीजिए 6 7 8, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 9 का स्क्वायर करके +9 करेंगे। तो 9 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 81, और +9 किया तो कितना मिल गया 90, मतलब यहाँ पे मुझे क्या आना चाहिए 90। तो इसका मतलब 90 मतलब बी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे लॉजिक आपको ढूंढ, तो इन दोनों सेट के बीच में रिलेशन पहले फाइंड आउट करोगे। और ऐसे जब दो बड़े नंबर मिलेंगे आपको, तो एक तो होता है या तो प्लस माइनस करना होगा, ओके, या तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करके लिखा रहेगा। अगर यहाँ पे देखोगे 7528 से अपने को क्या बनाया गया 5306 बनाया गया, 7528 से क्या बनाया गया है 5306 बनाया गया। तो ये बना कैसे ये देखते, तो देखिए अगर 7 में से 2 माइनस करता हूँ, अगर 7 में से 2 माइनस करता हूँ तो क्या मिल गया 5, और 5 में से 2 माइनस किया तो क्या मिल गया, सॉरी यहाँ पे 3 है, ओके 5306 है ना, यहाँ पे 53, इस 5 में से 2 माइनस किया तो क्या मिल गया 3, 2 में से 2 माइनस किया तो क्या मिल गया 0, और 8 में से 2 माइनस किया तो क्या मिल गया 6। मतलब हम लोग को जो नेक्स्ट वाला जो नंबर मिला है -2 करके मिला है, राइट ना। तो सेम लॉजिक अगर हम लोग लगाते हैं 4673 के साथ, 4673 के साथ लगा देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 4 में से 2 माइनस करते क्या मिलेगा 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 5, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1। मतलब हम लोग को 2 माइनस करना है, इन ईच एंड एवरी डिजिट आपको -2 करना है। तो आपको आंसर मिल गया 2451, 2451 दिख रहा है कहीं, हाँ दिख रहा है ए, तो ए क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो बहुत बढ़िया। तो यह बात ध्यान में रखिए कि जब भी ऐसे लार्ज नंबर मिलेंगे, बड़े नंबर मिलेंगे, तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या तो माइनस प्लस करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पे 5 से 100 बनाया गया है। अब 5 से 100 बनाया गया है तो ये तो बहुत सिंपल है कि मैंने क्या किया कि 5 के अंदर 2 मल्टीप्लाई करके इसका क्या किया है स्क्वायर किया। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो सेम लॉजिक मैं यहाँ पे भी अप्लाई करके देखता हूँ कि 7 × 2 और उसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना। तो 7 × 2 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, मतलब 196 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आपको क्या लगेगा ये हार्ड पड़ता है, राइट ना। अब
प्रैक्टिस करोगे नहीं तो आपके लिए हार्ड रहेगा। अब इसके अंदर तो आप तो ये कर ही लोगे, इसको तो कुछ करना नहीं है। ये 12 दिया, 12 का स्क्वायर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 22 दिया तो 22 का यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो इसके अंदर कुछ करना नहीं था। ओके, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है। आपके लिए मैं हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा, आगे है हार्ड क्वेश्चन, धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 से 10 बनाया गया है, 2 से 10 बनाया गया, तो सिंपली मैं 2 का क्यूब कर देता हूँ और प्लस 2 कर देता हूँ, कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा, राइट ना। तो वही लॉजिक सेम हम लोग यहाँ पे 8 के साथ भी लगा लेते हैं, 8 का क्यूब कर लेता हूँ और प्लस 8 कर देता हूँ, सिंपल, जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। तो 8 का क्यूब अगर मैं करने जाऊँगा और प्लस 8 करूँगा, कितना मिलेगा? 520 मिलेगा। 520 कितना है? यहाँ पे बी में दिया है, राइट ना। तो बी क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा सेम लॉजिक था। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मिलते आएगा। अब यहाँ पे क्या देखिए कि 13 से 156 बनाना है, तो 13 से 156 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ? 13 का स्क्वायर करता हूँ, 13 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 169 मिलता है, राइट। इसमें से 13 माइनस कर देता हूँ, जिसका स्क्वायर किया उसी को माइनस। तो देखिए कहीं कहीं आपको प्लस करना पड़ता है, कहीं कहीं आपको माइनस करना पड़ता है, राइट ना। तो जब भी ऐसे छोटे नंबर से बड़े नंबर मिले तो देखिए आपका तो ये जो एक्स रहता है, एक्स का स्क्वायर करो, प्लस माइनस एनीथिंग नंबर करो, एनी नंबर करो, राइट ना, या तो एक्स का क्यूब करो, प्लस माइनस कोई नंबर करो यहाँ पे, राइट ना। तो ऐसे करके लॉजिक आपको ज़्यादातर ढूंढना रहता है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर किया तो 169, 169 में से 13 माइनस कर दिया तो 156 मिल गया, राइट ना। तो वही चीज़ मैं सेम लॉजिक में 17 के साथ लगा देता हूँ। तो 17 का स्क्वायर करके प्लस 17 करूँगा, ओके। तो 17 का स्क्वायर करके प्लस 17 करूँगा, सॉरी माइनस 17 ना, क्योंकि यहाँ पे हमने -13 किया है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड, इरेजर, ओके। तो अपने को क्या करना है? -17 करना है। तो 17 का स्क्वायर करके -17 करोगे तो आपको 272 मिलेगा। 272 कहाँ पे दिख रहा है? ए में दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो कहीं कहीं आपको प्लस करना रहता है, कहीं कहीं आपको माइनस करना रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये मुझे लास्ट में सॉल्व करके दे देना, कमेंट करके मुझे बता देना। बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आपको अप्लाई करना है इसके अंदर। आप सोच में पड़ जाओगे कि यहाँ पे करे क्या, 182 के साथ क्या करे जो क्वेश्चन मार्क आ जाए, राइट ना। लेकिन राइट साइड में यहाँ पे जो सेट दिया है 210 से 380 बनाया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पहले ये कैसे बना। तो हम लोग बात करते हैं 380 का। तो 380 कैसे बना? देखिए जब सिमिलर नंबर रहेगा ना नियर बाय, क्योंकि अगर मुझे कहीं ऐसा दिया रहता कि 5 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ पे 68 दिया, तो मैं सिंपली मैं इस दोनों के बीच में लॉजिक क्या करूँगा? इसका स्क्वायर करके +4 किया, राइट ना। ऐसा कर किया तो मुझे 68 मिल जाता है। बट यहाँ पे 210 380, यहाँ पे हम लोग किसी का स्क्वायर करके कोई प्लस माइनस कर नहीं सकते, राइट ना। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना रहेगा? ऐसे टाइम पे आपको दोनों को देखना रहेगा कि क्या कर सकते। 380 कैसे आया, 210 कैसे आया, ये हम लोग को देखना है। अब देखिए 380 जो होता है वो अगर मैं 19 का, क्योंकि अगर 20 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, राइट ना। 20 का स्क्वायर 400, यहाँ पे कितना दिया? 380 दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? 19 का स्क्वायर करके प्लस 19 करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 380। अब 210 कैसे आया? तो 19 के पहले कितने नंबर पहले? 19 अगर मैं 15 का करता हूँ तो 225 आता है। अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना मिल जाएगा? 225 मिलता है, राइट ना। इसका मतलब ये कितना दिया है? 210 दिया है। तो मैं क्या करता हूँ? 14 का स्क्वायर करता हूँ। तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 210 मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में गैप क्या हुआ? कितना गैप हुआ इन दोनों के बीच में? यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना है? 19। तो 14 और 19 के बीच में कितना गैप है? 5 का। कितना गैप है? 5 का, राइट ना। तो वही गैप मुझे इन दोनों के बीच में फिल करना रहेगा। तो यहाँ पे कितना है? 182। तो 182 का मैं पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 182 जो होता है, अगर 13 का स्क्वायर किया तो कितना मिल जाता है? 169 मिल जाता है, राइट ना। मतलब नियर बाय आना है, ओके। इसका मतलब 13 का स्क्वायर करके प्लस 13 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 182। लेकिन 30, अब यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन किसका था? नंबर गैप का किसका था?
5 का, तो यहाँ पे 13 के बाद 5 18 मिलेगा, तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर करके प्लस 18 करना होगा अपने को। ओके, तो 18 का स्क्वायर करके प्लस 18 करेंगे तो कितना मिलेगा, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ओके 1 सेकेंड। ओके, तो देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर किया प्लस 13 182 मिल गया, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, नंबर 5 इंक्रीज करना, तो 13 प्लस 5 कितना होता है 18, तो 18 का स्क्वायर करके प्लस 18 करना है, तो आपको मिलेगा 342 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे 342 ए के अंदर आंसर, तो ए इज द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल है। ओके, ये 5 का क्यूब करके प्लस 10 किया तो 135 मिल गया, 5 का क्यूब प्लस 10 किया 135 मिल गया, 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 10 किया 135, तो 7 का क्यूब करके प्लस 10 कर दो, 7 का क्यूब किया तो कितना हो गया 7 का क्यूब करेंगे प्लस 10 तो आपको मिलेगा 353। ओके, 353 मिलेगा, तो 353 है क्या, नहीं यहाँ पे ये थोड़ा 353 रहेगा ये। ठीक है, चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 इंटू 7 तो 9 3 6 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 6 34, 343 और प्लस 10 353, इसका मतलब 353 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ओके, यहाँ पे गलती से 343 लिखा गया है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 17। अब 16 से अपने को बनाना है 56, 16 से अपने को क्या बनाना है 56, तो यहाँ पे तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट ना, अगर तो मल्टीप्लाई करके देख लेते, तो 16 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो नहीं होगा। ओके, 48 हो गया, तो 3.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 56 मिलता है, इसका मतलब मैं वही चीज़ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करता हूँ 32 इंटू 3.5, तो 32 इंटू 3.5 करेंगे 3.5, हाँ 3.5। ओके, 16 इंटू 3, ओके एंड 0.5 बोला मैंने। ओके, तो 16 इंटू 3.5 करना है, तो 32 इंटू 3.5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 112 मिल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 112 आंसर। तो आपको लॉजिक ढूंढना है, जो लॉजिक से आपको मिल गया फर्स्ट सेट में वही सेम लॉजिक आपको सेकंड सेट में भी अप्लाई करना है, अगर करेक्ट मैच करता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि एक सम के लिए बहुत सारे लॉजिक रहेंगे ना। अभी देखिए यहाँ पे मैं 7 और 24 है, तो 7 का अंदर 3 मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 किया, कितना मिल गया 24 मिल गया, राइट ना। तो ये सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है क्या, किस नंबर के साथ हो रहा है कि पहला वाला नंबर 3 मल्टीप्लाई करो प्लस 3 करो, तो देखिए तो यहाँ पे अगर मैं ढूंढने जाऊँ, ओके, तो अगर मैं 11 के साथ करके देखता हूँ, ओके चेक करता हूँ, तो 11 इंटू 3 प्लस 3 करना है, तो 11 इंटू 3 33, 33 प्लस 3 36 होता है, राइट ना। तो यहाँ पे 43 दिया, मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, तो चेक करना है, तो 30 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 90, 90 प्लस 3 93, तो मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। तो 23 इंटू 3 का ये करके देखते थे, तो 23 इंटू 3 कितना मिल जाएगा और प्लस 3 करना। ओके, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 69 प्लस 3 कितना होता है 72, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लॉजिक मैच कर गया, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके लॉजिक आपको ढूंढने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आप देखोगे तो 11 से 1210 बनाया गया, अरे वाह। ओके, यहाँ तो या तो क्यूब करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएं, 11 का क्यूब भी करने जाएंगे, अगर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, राइट ना। ओके, अगर इसके अंदर 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लंबा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 1 लास्ट में 0 चाहिए ना, लेकिन किसका भी 11 का 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा, लेकिन लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 0 है, तो इसका मतलब मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 11 का क्यूब करके 11 का स्क्वायर माइनस करता हूँ, तो अगर 11 का क्यूब करता हूँ तो मुझे 1331 मिलता है, राइट ना।
और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो इसमें से माइनस किया। क्यों मैंने 11 का क्यूब करके क्यों 11 का स्क्वायर किया, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अब मुझे वही चीज़ यहाँ पे 0 चाहिए, राइट ना, यूनिट डिजिट पे। तो अगर इसको माइनस करता हूँ तो मुझे 1210 ही मिलता है, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या किया, इसका क्यूब करके इसी का स्क्वायर करके माइनस किया। तो 8 के साथ भी वही सेम लॉजिक लगा लेते, तो 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर। तो अगर 8 का क्यूब करने जाते हैं तो 512 चाहिए। देखिए जब आप इतने बड़े एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर एंड क्यूब आना चाहिए, ओके। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो 512 माइनस 64 448 होता है। एंड आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई में कमांड जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी आप सिंपल में कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे ए क्या है 448 है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आपका स्क्वायर मल्टीप्लाई करना प्लस माइनस करना अगर लेट है, स्लो है, ओके, तो आपको एक सम सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि पहले आपको तो लॉजिक ही ढूंढने में टाइम चला जाएगा। तो फिर आप करोगे कब, कब क्यूब करते बैठोगे, स्क्वायर निकालते बैठोगे, तो बहुत टाइम जाएगा। इसके लिए आपको सब अच्छे से याद करके रख लो, 25 तक स्क्वायर, ओके, क्यूब, और जो मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड में जो आपका कमांड है, ओके, ये फास्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी फटाफट आप क्या कर पाओगे, सम को सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं 1 2 3, यहाँ पे क्या दिया 36। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बड़े नंबर से छोटा नंबर बनाना है। तो जब भी बड़े नंबर से छोटा नंबर बनाना रहेगा तो आपको या तो डिवाइड कर सकते हो या तो आप माइनस कर सकते हो, राइट ना, या तो नंबर ऑफ डिजिट क्या करो प्लस कर दो। ये 3 लॉजिक बनता है, नंबर ऑफ डिजिट को क्या करना प्लस करना, ओके। तो यहाँ पे डिवाइड करना 1 3 है लास्ट में, तो डिवाइड करूँगा तो 3 को डिवाइड करना मतलब पॉइंट में आंसर आ जाएगा, राइट ना। माइनस करने जाऊँगा तो बहुत क्या माइनस करूँ, जो 36 में बहुत नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं थर्ड वाला पार्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट को क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो 1 + 2 + 3 किया कितना मिल गया 6, और 6 का स्क्वायर कर दिया कितना मिल गया 36, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ डिजिट को क्या किया प्लस किया। तो 2 + 2 + 1 कितना मिल गया 5, तो 5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना मिल जाएगा 25। इसका मतलब 25 हमारा क्या है आंसर, कहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सी में, ओके। तो ऐसे करके आपको ढूंढना है एंड सम को सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे यहाँ पे 20 दिया है, यहाँ पे 30 दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जो 20 दिया है ये देखिए, अगर मैं 4 का स्क्वायर करके +4 कर दूँ तो 20 आ जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए थे हमने 1 2, ओके। वैसे सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है कि 5 का स्क्वायर करके +5 कर देंगे 30 बन जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मिडल में पूछा, राइट ना, तो इसको बाद में करते हैं, पहले 72 वाला फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 72 वाला किसका है, 8 का स्क्वायर करके +8 कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 + 8 72। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर लॉजिक लगा था दोनों में, जस्ट बाद नंबर आया था, 4 के बाद क्या है 5, अब यहाँ पे 8 है तो इसके पहले क्या आएगा 7, तो 7 का स्क्वायर +7, तो 7 का स्क्वायर 49 + 7 कितना हो जाएगा 56, मतलब 56 हमारा इधर आंसर है, ठीक है। तो इन दोनों में किसका है लॉजिक, 4 5 का, यहाँ पे 7 और 8 का है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए तो यहाँ पे बहुत छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर बनाया गया 225, राइट ना। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ये 225 देखते हैं पहले किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है 225। यहाँ पे अपने पास कितना है 14 है, राइट ना। तो मैं क्या करता हूँ 14 में +1 कर देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो 15 का स्क्वायर बन गया सिंपल वे में। तो यहाँ पे 17 है, तो 17 के अंदर क्या करूँगा +1 करूँगा, क्योंकि 14 था तो +1 किया था ना, तो 17 + 1 किया कितना हो गया 18 हो गया, और इसी चीज़ का क्या करूँगा स्क्वायर। तो 18 का यहाँ पे मतलब क्या आएगा 18 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 14 था और नेक्स्ट वाले नंबर में 15 का स्क्वायर है, यहाँ पे 17 है तो नेक्स्ट वाले नंबर में 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर तो आपको याद ही रहेगा 324, ओके। तो 324 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब देखिए तो बहुत सिंपल है, 21 के अंदर 7 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, तो 574 के अंदर 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 82 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी आंसर होगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो आपको आएंगे नहीं, लेकिन आपको
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिखाना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। अब देखिए यहाँ पे, क्या दिया 3 और यहाँ पे कितना दिया 243। ओके, तो 243, तो इसका मतलब 3 के ही टेबल में आना चाहिए, राइट ना। तो 3 का 3/5 करेंगे कितना आएगा, 243 आता ना, आता है। ओके, 3 को 5 मतलब 3 को 5 टाइम आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243 होता है। इसका मतलब 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने जाओगे आपको, तो यहाँ पे 3125 मिलेगा, राइट ना। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आपके लिए अभी ये क्वेश्चन हार्ड है। अब ये आप सोचिए, तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ, तो आप क्या किया करो, मतलब क्वेश्चन देख के आप पॉज कर लिया करो, वीडियो को स्टॉप कर लिया करो और खुद सोचा करो कि पहले इसमें लॉजिक क्या लगेगा। उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है तो वीडियो को ऑन कर दो, आगे देख लो, मेरा लॉजिक देख लो कि मैंने कैसे सॉल्व किया। अगर आपको आ गया तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर डायरेक्ट पहुँच जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका स्मूथनेस और आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। और आप कम टाइम में, जो यहाँ पे वीडियो बन रहा है 35-40 मिनट का, उसके अंदर वो 40 मिनट का वीडियो आपके लिए 25 या 20 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 17 से बनाया गया है 60, तो 17 से 60 बनाया गया, तो मैं क्या करता हूँ 17 इंटू 3 करता हूँ, कितना मिलता है 51, और प्लस 9 कर दिया, कितना मिल गया 60, राइट ना। मतलब 17 के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया प्लस 9 किया, राइट ना, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9। तो 20 के साथ भी वो अप्लाई कर देता हूँ, तो 20 इंटू 3 और प्लस 9, तो 20 इंटू 3 60 होता है, और राइट ना, और प्लस 9 किया तो कितना हो गया 69 हो गया। तो 69 है क्या आंसर में, हाँ है। इसका मतलब हमारा लॉजिक क्या है, करेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब नंबर एनालॉजी में फर्स्ट वाले जो सेट रहता है उसके अंदर जो लॉजिक हम लोग अप्लाई करते हैं, वही सेम लॉजिक हम लोग को सेकंड वाले में अप्लाई करके आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।